जय हिंद साथियों, डेली मार्केट एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और हमें ग्लोबल मार्केट से और आरबीआई की तरफ से दो जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है। तो कल मार्केट फिर से गैप अप ओपन करने वाली है या फिर गैप डाउन, और कल हमें कौन सा ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, जैसी ओपनिंग बताया था, जैसा सेटअप बताया था, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही फॉलो किया। ओवरऑल आज हमें बम्पर तेजी देखने को मिली और उसका रीजन भी मैंने आप सबको प्रॉपर बताया था लॉजिक के साथ में, और सारी चीजें टेक्निकल हो या फिर जो न्यूज निकल के आ रही है ट्रंप की तरफ से, उन सभी चीजों को समझाया और बताया था और उसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ओवरऑल हमें 6 लाख बढ़त देखने को मिली मार्केट में, यानी कि जो निवेशक हैं उनको काफी ज्यादा आज के ट्रेडिंग सेशन में फायदा होते हुए देखने को मिला आज की तेजी की वजह से। अब यहां पर जो चीजें निकल के आ रही है कि बाजार में ट्रेंड बदल चुका है और 24,050 के ऊपर बंद होने पर निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो हमें क्लोजिंग निफ्टी में 24,50 पर ही लगभग देखने को मिली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम पर प्रीवियस एनालिसिस मैंने जो किया था वो भी यहां पर आप सबको बैक टेस्ट के व्यू में समझाने वाला हूं। मैंने आप सबको एक जोन बताया था कि देखिए 24,800 इसके ऊपर मार्केट कहीं भी रहेगी तो आपको अप साइड में ही जाना है, और यानी कि मार्केट में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, 24,000 पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, और अगर मार्केट 24,000 को सस्टेन करती है, ब्रेक करती है, तो 24,000 के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन में कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन यहां पर 24,049 पर, यानी कि लगभग 24,050 जैसा कि अभी बताया, वहीं पर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे कि ओपनिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले 24,050 पर हमें ध्यान से समझिएगा, 24,50 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक। और यहां पर आप देखेंगे सभी इंडेक्स में कितना ज्यादा सभी में बढ़त देखने को मिली। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 1200 पॉइंट से ज्यादा बढ़त के साथ में क्लोजिंग किया है, यानी कि मार्केट अप साइड में ही क्लोज कर दिया है। यानी कि जबरदस्त जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है डे टाइम फ्रेम पर, यहां पर देख सकते हैं बनते हुए आप यहां पर देखने को मिली है डे टाइम फ्रेम पर। तो यहां से क्लियरली व्यू है कि कल भी हमें थोड़ी सी तेजी देखने को या पॉजिटिविटी मिलेगी। तो यहां पर अगर गिफ्ट निफ्टी की सबसे पहले बात किया जाए या डाउ जोन की बात किया जाए, तो सभी में हमें थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 24,100 के समथिंग में अभी मूव कर रहा है, यानी कि इसी के आसपास सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। यहां पर मैं आप सबको उसका चार्ट भी दिखाऊंगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कैंडल बनी हुई है गिफ्ट निफ्टी में, यानी कि एक बड़ी तेजी यहां से इस लेवल के बाद। मैंने आप सबको गिफ्ट निफ्टी में भी अच्छे से समझाया और बताया था कि देखिए गिफ्ट निफ्टी अगर 24,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं निफ्टी में भी 24,000 के आसपास मार्केट जाते हुए देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहां पर कितना जबरदस्त मूव देखने को मिला है गिफ्ट निफ्टी में भी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुल्स की थोड़ी सी मजबूती मान के चल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अभी जो पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही हैं उसे अच्छे से समझना जरूरी है। ये सब चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली चीज, आरबीआई के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए हम रुपए की मजबूती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें रुपए में मजबूती लानी है। और ये स्टेटमेंट आया उसके बाद में हमें रुपए में थोड़ी डॉलर के मुकाबले मजबूती भी देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, कंपनियों के दूसरी चीज है जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो कई कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट मंडे यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा और उसका भी असर हमें मार्केट पर देखने को मिला, ठीक है। दूसरी चीज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर पॉजिटिव अपडेट है, जिसके कारण क्रूड ऑयल का भाव $100 के नीचे फिसल गया है। क्रूड ऑयल नीचे फिसल गया, जो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही दिशा में जारी है, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन को कम करेगा। यहां पर देखिए अभी ट्रंप का कहना है, कुछ स्टेटमेंट आप सभी जानते हैं उल्टे सीधे हर प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन यहां पर लगभग देखा जाए जो लड़ाइयां हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के फाइनल डिटेल पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द यह डील फाइनल हो जाने की उम्मीद है। तो भारत और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है वो भी लगभग फाइनल ही समझिए। दूसरी चीज, अभी
प्रेजेंट चीजें क्या है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, उसे समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो मार्क रूबियो हैं, यानी कि अमेरिकन सेक्रेटरी है जो मार्क रूबियो, वो इंडिया आए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया कि मैं मोदी जी का फैन हूं, इन्होंने भी पॉजिटिव अपडेट दिया। तो ओवरऑल यहाँ से चीजें पॉजिटिव ही देखने को मिली, तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिले। अब यहाँ पर देखिए जो चीजें निकल के कि बाजार में आज शायद एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल है। अगर निफ्टी 2450 के ऊपर बंद हुआ तो बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 55,300 के ऊपर बंद हुआ तो बड़ा पॉजिटिव होगा। बस अब ट्रंप या ईरान कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करे। अगर कच्चा तेल $90 के नीचे आ जाए तो बात बन जाएगी। बाजार ने हायर बॉटम का भी कंफर्मेशन दिया है। निफ्टी 22,180 और बैंक निफ्टी 52,800 का अब मजबूत बॉटम बना हुआ है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं और क्रूड ऑयल में हमें भी गिरावट भी देखने को, जाहिर सी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर अच्छे से संचालन उसका शुरू हो गया तो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिलेगी और मार्केट सीधा फिर ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा और लगभग यही चीजें अभी चल रही हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, हमें कल का कैसा सेटअप और प्लान बना के चलना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, निफ्टी एक्सपायरी है, उन सभी चीजों को अच्छे से समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर और कल का ट्रेड प्लान भी कर लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए सबसे पहले कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्या आपको समझाया था, कितना जबरदस्त चीजों को बताया था। यहाँ पर क्लोज होने के बाद सीधा कितना बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया। तो मैंने आप सबको कल यहाँ पर एक इस लेवल को बताया था कि इसके ऊपर मार्केट अगर जाती है तो सबसे पहले आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 23,900 और मार्केट खुलने के बाद सीधा सबसे पहले 23,900 पर आती है और यहां से फिर मार्केट सपोर्ट लेके और कहां जाती है, ऊपर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आज का चार्ट, ठीक है, अब यहां पर आप इसका चार्ट अच्छे से देखेंगे तो मैंने आप सबको जो सेटअप और प्लान दिया था, देखिए सबसे पहले मार्केट क्या हुआ, यहां से नीचे आती है, कहां से, बिल्कुल 24,000 के आसपास ओपन होती है, नीचे आती है, फिर यहां से सीधा एक अप ट्रेंड में फिर थोड़ा सा डाउन और उसके बाद लास्ट में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला और सीधा 24,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। तो देखिए सिंपल सी बात है, कल का सेटअप और प्लान कैसे करके चलना है। देखिए कल के लिए कुछ नहीं, निफ्टी में सिंपल सी बात है 24,000 का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, 24,000। जब तक 24,000 के ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट में बुल्स की मजबूती बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा मार्केट में फ्लैट ओपनिंग करने के बाद हमें कब अप साइड का और डाउन साइड का प्लान करके चलना है। अगर यहां पर इस जोन को मार्केट ब्रेकडाउन देती है, यहां पर इस जोन को ध्यान रखिएगा, यानी कि 24,000 अगर मॉर्निंग में ही इसको मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है तो फिर आप 23,900 तक का, यानी कि जो आज का लो है, यहां तक का डाउन साइड का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर अप साइड की बात करें, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी तो मार्केट यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट करके उसके बाद अपसाइड जा सकते हैं। तो 24,100 का जो लेवल है इसको ब्रेक करे तो यहां अपसाइड में सबसे पहले 24,000 को अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 24,000 के ऊपर बनी रहती है तो सबसे पहले 24,100 को ब्रेक करते ही 150 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। 24,150 पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है तो यहां पर थोड़ा सावधान रहना है। अगर 150 यानी कि शॉर्ट टर्म में आपका रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है 24,150, ये जोन आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया तो फिर 24,240 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके ऊपर फिर हमें 300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म में 24,150 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो 24,000 का लेवल है इसके नीचे मार्केट आती है तो जो आज का लो है ये एक, यानी कि 23,920 के आसपास ये जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल के व्यू में वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले मार्केट कहीं भी ओपन हो, यहां से थोड़ा रिटेस्ट करके फिर से अपसाइड जाती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन 2400 के ऊपर मार्केट में अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो अप साइड का प्लान करके चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।